चलो भाई, हम जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल की बात करते हैं। ज्यादा आवाज नहीं आएगी क्योंकि इसमें आवाज नहीं आती, तो तुमको समस्या हो जाएगी देखने में, सुनने में। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मेटल्स और नॉन मेटल किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल चुका है, ठीक है भाई। हार्ड होते हैं, टेंसाइल होते हैं, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होते हैं, सोनोरस होंगे, एलॉय का फॉर्मेशन करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? मेटल। आराम से। और नॉन मेटल की इसकी उल्टी प्रॉपर्टी। हालांकि एक दो नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल है ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट भी कहलाएगा, और डायमंड भी है, और फ्लोरेसेंस भी है, ठीक है भाई। तो और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ये किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, इसको हमने कल देखा था भाई। वाटर के साथ तो आज रिएक्शन है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कल की ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो एक बेस होते हैं, कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, ठीक है भाई। और जो बेसिक ऑक्साइड है ये आपके रेड लिटमस पेपर को किस में बदलेंगे? ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया नहीं आया? yes, sir. फिर हमने नॉन मेटल की बात की थी। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के होंगे? एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर नाइट्रोजन हम ले लेंगे, नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। उसकी रिएक्शन हम अगर वाटर के साथ करेंगे तो वो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्शन वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ना? yes, sir. क्योंकि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलते हैं, ठीक है भाई। तो आज जो है मैं आपके सामने रिएक्शन लेके आया हूँ, रिएक्शन विद वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। पहला है रिएक्शन विद वाटर, और अगला हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो सबसे पहले वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे हम, अगर जैसे देखो कोई सा भी मेटल है, कोई सा भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आपको ये चीज पता है मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, होते नहीं होते? देखो मेटल भी रिएक्टिव होंगे और नॉन मेटल भी रिएक्टिव होंगे, लेकिन नॉन मेटल कम रिएक्टिव होंगे, मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है भाई। yes, sir. अगर इनकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे, चाहे वो भाई वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो स्टीम हो, मतलब भाप के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपको मेटल के हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेटल के हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एक तो हमको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन कहलाएगी रिएक्शन विद वाटर। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, इंस्टेंटली, बिल्कुल ब्लास्ट के साथ, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत लेट रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत लेट में रिएक्ट करते हैं, उसको कम रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसके बेसिस पे एक सीरीज बनी हुई है जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव करे, कौन तेज रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन करेगा, किस पे डिपेंड करेगा भाई? रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी का मतलब है जैसे मैंने कोई एक मेटल लिया, नाम है उसका सोडियम। इस सोडियम को आपने जैसे वाटर के साथ मिक्स किया भाई, विद इन 2, 3, 4 सेकेंड हाइड्रोक्साइड बना देगा, और रिएक्शन मतलब बोले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज जाएगी। ये इतनी तेजी से रिएक्शन होती है क्योंकि आपको पता है सोडियम जो है एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है नहीं भाई?
ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ये जो मेटल है ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, जैसे हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। समझ में आया नहीं है? तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे, हालांकि जो मेटल होते हैं वो उनको मतलब थोड़ा सा हीट करने की जरूरत होती है, या थोड़ा सा हम स्टीम ले सकते हैं, या हॉट वाटर ले सकते हैं उनको रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल का मतलब है जैसे हमने उसको वाटर के साथ मिलाया तुरंत बन गया हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स को आपको स्टीम करने की जरूरत भी नहीं होती है, मतलब इसमें, और नहीं इसमें आपको हॉट वाटर डालने की जरूरत होती है, बस आप कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम तो देखो मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं, हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं, लेस रिएक्टिव हो सकते हैं, और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे सोना, गोल्ड को हम AU से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? AU। और ये है आपका AG को लिखते हैं, आराम से AG को लिखते हैं हम सिल्वर से, गोल्ड के लिखते हैं हम AU से, और CU हो गया हमारा कॉपर। क्या हो गया? कॉपर। जैसे गोल्ड के जितने भी ज्वेलरी वगैरह बनती है, अब उसमें जैसे कितना अंगूठी पहन ली, जैसे मेरी सिल्वर की अंगूठी मेरे पास रिंग है, अब इसको मैंने इसमें हाथ मुंह धोते रहता हूँ, ऐसा थोड़ी कि इसका मतलब रिएक्शन करके कुछ और ही बन जाए, ऐसा नहीं है ना। देखो सिल्वर जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। ऐसे ही गोल्ड भी है, किसने अंगूठी पहन रखी है, किसने कुछ पहने, किसने कड़े पहन रखे हैं सोने के, अब वो अगर रोज ही वो रिएक्शन करता तो सोना क्या ही बन जाता, उसके बाद हाइड्रोक्साइड बन जाता और हाइड्रोजन गैस रोज रिलीज होती। समझ में आया नहीं है? तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तीनों जो है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब ना के बराबर, मतलब रिएक्शन ही नहीं करते, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब ना के बराबर रिएक्शन करते हैं। अगर रिएक्शन करता तो कुछ और बन जाता, क्या बनता? मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाती? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती। बात समझ में आई नहीं है? अगर पेपर में आता है which of the following is नॉन रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, और गोल्ड भी हो सकता है। गोल्ड को AU से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को AG से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉपर को CU से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मेटल के एलिमेंट में 2 वर्ड का मतलब 2 वर्ड कंसिस्ट कर रहा है, तो पहला वाला कैपिटल होगा, दूसरा वाला स्मॉल होगा। पहला वाला कैपिटल होगा, दूसरा वाला स्मॉल होगा। अगर किसी में मान लो एक ही एलिमेंट, एक ही लेटर का वर्ड है उसमें, जैसे कार्बन को हम C से लिखते हैं तो कैपिटल C लिखते हैं, नाइट्रोजन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव जैसे जिंक हो गया, Zn जिंक, और आयरन भी कम रिएक्टिव है। ये किसके साथ? ये स्टीम के साथ रिएक्शन, स्लोली रिएक्शन किसके साथ करेंगे? स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। दिक्कत है भाई? अब जैसे जो मीडियम साइज के मेटल होंगे ना, जो ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव है, जो मीडियम मॉडरेट वाले होंगे, मॉडरेट वाले, उनको हमें स्टीम करने की जरूरत होती है। मतलब स्टीम का मतलब है कि उसको हॉट वाटर के साथ हम गर्म कर, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब वो हाइड्रोक्साइड देगा, फिर क्या देगा? हाइड्रोजन गैस भी देगा। समझ में आया नहीं आया? तो जितने भी मेटल हैं, चाहे वो हाई रिएक्टिव हो, चाहे वो लेस रिएक्टिव हो, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे स्टीम हो, हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा भाई? मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे हम करेंगे कुछ दिनों में ना, जैसे चैप्टर खत्म होता है तो एक्टिविटी में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। सोडियम मेटल इतना रिएक्टिव होता है, मैं तो बता दूं। जैसे मान लो मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया, ठीक है भाई, अगर मैं बीकर भी लूंगा, यहाँ पर अगर बीकर लूंगा ना भाई, अगर मैंने उसको जैसे ही मैंने सोडियम उसमें पुट करूंगा तो भाई तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा फूट जाएगा। वो रिएक्टिव है ना बहुत ज्यादा, और धुआं भी निकलेगा। धुआं मतलब कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई नहीं आई? तो सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। अगर सोडियम को आप, जैसे मान लो आपने कुछ टुकड़े सोडियम के लिए, आपको पता है सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है,
सोडियम इतना सॉफ्ट होता है उसको हम नाइफ से काट सकते हैं ना। हाँ सर। अब सोडियम आपने बहुत सारे टुकड़े सोडियम के लिए आपने उसको तालाब में फेंक दिया, 1 2 3 सेकंड के बाद फट 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 आवाज आएगी। अरे बात समझ में आई नहीं आई? रिएक्शन हो गई है और जो गैस बाहर को निकलेगी उस गैस का नाम क्या होगा? आपको व्हाइट व्हाइट जैसी नजर आएगी, आपको गैस जो है व्हाइट व्हाइट जैसी नजर आएगी, उसका नाम हो गया हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस हो गया भाई? ओ मिस्टर भाई, हेलो, यू आर नॉट फोकसिंग हियर। इसके बारे में पूरा पूछने वाला तुमको आज घर में जान दूंगा 12 बजे बाद, 1 बजे बाद, पहले बताऊंगा। अब आप यहाँ देखिए, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो सोडियम को हमेशा किस कंटेनर में स्टोर किया जाता है? केरोसिन। केरोसिन के कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है ताकि वहां आसानी से बच सके, कोई रिएक्शन ना हो। अगर इसको आप खुला छोड़ देंगे, अरे अगर आप इसको सोडियम को खुला छोड़ेंगे आसमान में, इधर हम खुला छोड़ देंगे तो ये तो भैया यहाँ मॉइस्चर है, रिएक्शन कर लेगा। समझ में आएंगे? यहाँ एयर भी है, अबे एयर के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा। अगर उसके कांटेक्ट में वाटर आ गया उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, तहस नहस कर लेगा, एसिड आएगा उसके साथ, सॉल्ट बना देगा। समझ में आया नहीं है? तो इसलिए हम इसको केरोसिन के कंटेनर में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर रखा जाता है। मतलब इसका मतलब केरोसिन के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगला देखिए, अब ये तो था भाई मेटल्स की कहानी। भाई मेटल की कहानी समझ में आ गई? मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, जनरली क्या प्रोवाइड होता है? हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस? कौन सी गैस रिलीज होगी भाई? आराम से देखो, इधर देखिए, हाइड्रोक्साइड को पहचानेंगे हम इस ग्रुप से, हाइड्रोक्साइड को पहचानेंगे हम OH ग्रुप से। कौन से ग्रुप से भाई? ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम लिख दिया। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? Mg। जैसे हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करा तो भैया ये बन गया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी भाई? हाइड्रोजन गैस। दिक्कत है भाई? ऐसे और भी एलिमेंट ले, बेरियम ले, है नहीं है? एल्यूमिनियम ले लीजिए। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है भाई? नहीं। तो जितने भी मेटल है वो सभी वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होती है। हाइड्रोक्साइड को कौन से ग्रुप से पहचानेंगे? और हाइड्रोक्साइड मतलब बेस होते हैं, ये कड़वे और कसीले टाइप के स्वाद में है नहीं है? जैसे मतलब साबुन आप कभी शैम्पू है तुम्हारे मुंह के अंदर जाए तो अजीब जैसी टेस्ट आता है ना उसका, वो बेस है। समझ में आया नहीं है? तो मेटल की कहानी समझ में आ गई? बताओ भाई, दिक्कत है? तो सोडियम वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब अगर बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं। जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं, जैसे कार्बन, अब कार्बन हवा में घूम रहा है, अरे ऑक्सीजन हवा में घूम रही है, नाइट्रोजन घूम रहा है, फास्फोरस, सब जगह अलग अलग जगह सब जगह प्रेजेंट है, सारे गैस प्रेजेंट है। वो रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करते हैं। अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तो ना ही किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और ना ही कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे फास्फोरस, मैं अगर कहानी बताऊं फास्फोरस की, फास्फोरस एक क्या है? अरे फास्फोरस क्या है भाई? नॉन मेटल है। ध्यान से देख, फास्फोरस जो है एक नॉन मेटल है। फास्फोरस जो है एक नॉन मेटल है। अब देखो, अगर फास्फोरस को तुम ऐसे खुला छोड़ोगे ना, अरे भैया आग वाग पकड़ लेता है। फास्फोरस को अगर तुम हवा में छोड़ोगे तो हवा में तो ऑक्सीजन घूम रही है ना, तो ये आग वाग पकड़ लेता है। इसलिए इस फास्फोरस को इसके अंदर रखते हैं। पानी मतलब बोले तो जिस एक बोतल है जिसके अंदर पानी है उसके अंदर फास्फोरस को रखा जाता है ताकि आग वाग न लगे, क्योंकि वाटर के साथ तो नॉन मेटल रिएक्शन ही नहीं करता है। अरे बात सही आई नहीं आई? अरे अगर कोई पूछे
कि फास्फोरस को वाटर बोतल में क्यों भर के रखा जाता है? सर क्योंकि फास्फोरस एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कुछ प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ना ही कोई हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना ही कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अरे बात समझ में आई बेटा? अरे दिक्कत है किसी को? तो और फास्फोरस को हवा में छोड़ेंगे तो वो मतलब आग लगने के, आग को पकड़ने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बात समझ आ गई भाई? तो ये मेटल्स और नॉन मेटल की कहानी है। इतनी कहानी आपके लिए बहुत है अगर वो रिएक्शन वाटर के साथ कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? मेटल्स रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, या तो बहुत जल्दी करेगा या बहुत स्लो करेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा भाई? रिएक्टिविटी। किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? तो आपके इतने में से क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। किसके साथ करते हैं भाई? एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होगी इनकी? देखिए भाई, आपके पास मेटल है, मेटल जैसे आपने ले लिया सोडियम। क्या मैं सोडियम को Na से लिखूं? किसी को दिक्कत है भाई? आपने एक मेटल ले लिया सोडियम और एसिड ले लिया HCl। क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जैसे ही आपने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो आपको सॉल्ट प्रोवाइड होगा, इसका नाम है NaCl। क्या नाम हो गया? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और साथ में कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन। कौन सा गैस रिलीज होगा? अरे बात समझ में आई नहीं? दिक्कत है? तो जितने भी आपके मेटल हैं, लगभग जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल हैं, ये एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं। जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा, मतलब सॉल्ट। क्या बनेगा भाई? सॉल्ट। उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। अगर सोडियम मेटल लेंगे तो सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा NaCl। अरे जो खाते हैं ना उसको NaCl ही बोलते हैं। जो घर में नमक खाते हैं ना, मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड। NaCl खा रहे हैं। NaCl नमक के पैकेट के पीछे लिखा होगा NaCl कितना % है। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है भाई? तो बताओ, क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या सॉल्ट बनेगा? मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट। और साथ में हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज। जो भी मेटल होगा उसका ही सॉल्ट बनेगा। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ले लिया Mg। मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg। और इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करी। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया? इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट। किसका सॉल्ट? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस भाई? हाइड्रोजन। लेकिन अभी ऐसे एलिमेंट है, ऐसे मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। जैसे कौन है भाई? कॉपर। जैसे कौन है भाई? Ag। जैसे कौन है भाई? गोल्ड और सिल्वर। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। ये रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करते। ये एसिड के साथ रिएक्शन, अरे जैसे ये है, इसको मैंने एसिड में डुबा दिया तो कुछ नहीं हुआ जाता है, नहीं है? गोल्ड है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम या ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे, क्या प्रोवाइड होगा भाई? सॉल्ट। उस मेटल का सॉल्ट जो जिस मेटल को हम यूज करेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दिक्कत है? और अगर हम बात करेंगे कॉपर की, सिल्वर की या गोल्ड की, ये क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करते। किसके साथ?
एसिड के साथ, तो सॉल्ट भी नहीं बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज। नहीं होगी। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, इधर देखिए, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल जनरली सामान्य तरीके से नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। समझ में आया? नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल होंगे जो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अरे मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान नहीं है किसी का, आपको पूछ रहा हूं थोड़ी देर में। बेटा कैमरा बंद कर। इधर देखिए, वैसे तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अरे युग जोशी इधर देखो, कैमरा में नाम ले लिया तुम्हारा। इधर देखिए, जनरली नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल होंगे या कुछ रिएक्शन कर सकते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सबसे खतरनाक, गाढ़ा पानी जिसमें कम होगा और एसिड उसमें ज्यादा होगा। गाढ़ा, कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा हो गया। जैसे तुम देखना, जैसे तुमने एक गिलास, आधा गिलास वाटर लिया, उसमें तुमने 1 चम्मच चीनी मिलाया, बोल दिया। अभी तो चीनी बहुत कम है, पानी ज्यादा है। चीनी उसमें चीनी मिलाओ, पानी मत मिलाओ, चीनी मिलाते जाओ, पानी मिला मतलब चीनी मिलाया, वो गाढ़ा होते जाएगा, नहीं जाएगा, मीठा ज्यादा होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं भाई? मतलब वहां पर एसिड का अमाउंट ज्यादा है, प्योर एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है ज्यादा प्योर एसिड है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है भाई? तो कुछ नॉन मेटल कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 क्या होता है भाई? कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। अरे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। इनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। सॉल्ट जरूर बनेगा, सॉल्ट जरूर बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। बात समझ में आ गई भाई? क्या बोला? खड़े उठो, स्टैंड अप। क्या बोला मैंने? क्या बोला? अब खड़े रहना बेटा, यहां समझा रहे हैं तो तुम समझ रहे हो। इधर देखिए, जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं? नहीं करते हैं। मैंने यहां वाला पॉइंट बोला है। क्या जितने भी नॉन मेटल होते हैं, क्या नॉन